Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss about food chain and food web. तो बेटे आपको पता है लास्ट टाइम हमने इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स को डिस्कस किया था, एबायोटिक और बायोटिक। और हमने बायोटिक कंपोनेंट्स को डिटेल से पढ़ा भी था, जिसमें हमने डिस्कस किया था प्रोड्यूसर्स को, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स को। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फूड चेन और फूड वेब। ये दोनों लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी आपसे पूछे जा सकते हैं और एज अ शॉर्ट भी आ सकता है पेपर में। आइए देखते हैं फूड चेन क्या है। The food chain is the transfer of food energy from its basic source in plants through a series of organisms, each of which eats the preceding and is eaten by the following is known as food chain. तो ये बेटे उसने बताया है कि ये ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी है, यानी कि फूड एनर्जी का ट्रांसफ़र है फ्राम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिजम्स। अब ये भी कह सकते हैं फ्राम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर ट्रॉफिक लेवल, जिसमें एक जानदार जो है ना वो दूसरे को खा रहा है और वो नेक्स्ट वन से खाया जा रहा है। इस तरह से ये जो जानदारों की एक सीरीज़ बनती है उसको बेटे हम क्या कहते हैं, फूड चेन। दूसरी उसने डेफिनेशन और लिखी है, द सीरीज ऑफ स्टेप्स ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन। ये खाए जाने वाली और खाने वाली ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड फूड चेन। इनके इसमें एक जानदार दूसरे को खाता है और ये जो पहला है वो नेक्स्ट वन से खाया जाता है। यानी कि ये एक सीरीज ऑफ इंट्रैक्शन है जिसमें प्रीडेटर और प्रे सारे के सारे जानदार एक सीक्वेंस में अरेंज होते हैं। एक जानदार अगर पहले जानदार के लिए प्रीडेटर है तो वो नेक्स्ट के लिए वो प्रे होगा। तो इस तरह से जानदारों की एक सीरीज में वो अरेंज होके एक फूड चेन बना देते हैं। जैसे उसने यहाँ पे एग्जांपल मेंशन की है, लेट्स स्टडी अ कॉमन एग्जांपल ऑफ सिंपल फूड चेन। ईगल ईट्स ब्लू बर्ड एंड ब्लू बर्ड ईट्स कैटरपिलर। इनकी एक इंसेक्ट लार्वी है और कैटरपिलर है वो किसको खा रही है, कैटरपिलर ईट्स प्लांट्स, वो प्लांट्स के ऊपर फीड कर रही है। तो इस तरह से ना एक फूड चेन बन रही है। आप इसको स्केच भी कर सकते हैं। वैसे तो सबसे पहले आप मेंशन कर सकते हैं ग्रास को मेंशन करें। ग्रास के बाद आप डिस्कस करेंगे, ग्रास को लिखेंगे आप कि ये प्राइमरी प्रोड्यूसर है। फिर ग्रास के ऊपर फीड कर रहा है एक, ये कैटरपिलर का ही जिक्र कर सकते हैं आप, इंसेक्ट लार्वा का या डायरेक्ट इंसेक्ट लिख सकते हैं। फिर उसके ऊपर फीड कर रहा है ये बर्ड और बर्ड के ऊपर फिर फीड कर रहा है ये ईगल। तो इस तरह से जो सबसे पहले जानदार है वो प्रोड्यूसर है, उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और फिर टर्शरी कंज्यूमर। जितनी भी फूड चेन्स हैं या फूड वेब्स हैं वो सारे के सारे प्रोड्यूसर से ही शुरू होते हैं। तो क्योंकि प्रोड्यूसर जो होते हैं वो मेन एनर्जी का सोर्स होते हैं फूड चेन में और फूड वेब में। द नेक्स्ट वन दैट इज़ फूड वेब। हाईली कॉम्प्लिकेटेड फूड चेन्स इंटरेक्टेड विद ईच अदर एंड फॉर्म अ फूड वेब। इनके आप ये भी सिंपल कह सकते हैं, फूड वेब इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ फूड चेन्स। In an ecosystem, producers which are eaten by the primary consumers may also be eaten by the secondary or tertiary consumers. इनके प्रोड्यूसर्स प्राइमरी कंज्यूमर से भी खाए जा सकते हैं और उनके ऊपर अदर जानदार भी फीड कर सकते हैं। लेकिन जो प्रोड्यूसर्स के ऊपर फीड करने वाले प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं उन प्राइमरी कंज्यूमर को आगे फिर दूसरे जानदार भी खा सकते हैं। यानी कि आपको पता है कि जो बेटे जो होते हैं ना प्रोड्यूसर्स, उनके ऊपर प्राइमरी कंज्यूमर तो ईट कर ही सकते हैं, सेकेंडरी भी कर सकते हैं। यानी कि जैसे ह्यूमन है वो क्या है, ओमनीवोर है, तो वो एनिमल को भी खा सकता है, वो प्लांट को भी खा सकता है। लेकिन जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं उनको ऊपर भी आगे दूसरे जानदार भी फीड कर सकते हैं, सेकेंडरी भी और टर्शियरी भी। तो इस तरह से ना फूड चेन जो फूड वेब होती है वो एक कॉम्प्लेक्स लेवल है। फूड वेब आप कह सकते हैं कि एक ऐसा वे है, इस एक ऐसा कम्बिनेशन है जिसमें डिफरेंट टाइप्स की फूड चेन शामिल होती हैं। इसमें हम देखते हैं कि ट्रॉफिक लेवल क्या होता है। ईच फीडिंग लेवल इन द फूड चेन और फूड वेब इज कॉल्ड ट्रॉफिक लेवल। ईच स्टेज ऑफ द फूड चेन इज नोन एज ट्रॉफिक लेवल। ये इसकी दूसरी डेफिनेशन है जिसमें मीनिंग लिखा हुआ है ट्रोफस या ट्रोपस मीन फूड। तो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल T1 इट इज़ ऑक्यूपाइड बाय द प्रोड्यूसर्स, यानी कि T1 जो है ना वो प्रोड्यूसर्स ही होते हैं। सेकंड T2 है दैट इज़ अ
प्राइमरी कंज्यूमर्स जिनको हम हर्बीवोर भी कहते हैं, दैट फीड ऑन प्लांट्स, डायरेक्टली फीड ऑन प्लांट्स. द थर्ड ट्रॉफिक लेवल T3 इज अ सेकेंडरी कंज्यूमर्स लेवल, इनको प्राइमरी कार्निवोर भी कहते हैं. द फोर्थ ट्रॉफिक लेवल T4 इज टर्शरी कंज्यूमर्स या सेकेंडरी कार्निवोर्स एंड सो ऑन. जी, ऑपरेशन ऑफ फूड वेब. हाउ फूड वेब इज more stable than food chain. The alternative pathways in food web help to maintain the stability of the ecosystem. यानी कि जो फूड वेब होते हैं उसमें जानदारों के पास अल्टरनेटिव फूड के सोर्सेज होते हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल इकोसिस्टम बैलेंस रहता है. मसलन एक प्रीडेटर है, वो प्रीडेटर किसी प्रे के ऊपर फीड कर रहा है. अगर प्रे की तादाद में कमी आ जाती है तो वो प्रीडेटर किसी और प्रे के ऊपर फीड करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से जो पहला प्रे होता है उसकी तादाद में फिर से इजाफा हो जाता है. तो ओवरऑल इस तरह से इकोसिस्टम जो ना वो बैलेंस रहता है. फॉर एग्जांपल, ऑल प्रेज ऑन रैबिट एंड माइस. इफ द पॉपुलेशन ऑफ रैबिट डिक्रीजेस एट अ प्लेस ड्यू टू सम डिजीजेस, लेस वेजिटेशन इज कंज्यूम्ड. ज़ाहिर कहते हैं कि अगर किसी जगह पर डिजीज़ फैल जाती है और रैबिट की पॉपुलेशन में कमी आ जाती है तो उसकी वजह से क्या होगा, जो वेजिटेशन है, ग्रास है, वो उनकी कंजप्शन कम हो जाएगी, जिसके नतीजा में द नंबर ऑफ प्लांट्स वुड इंक्रीज टू प्रोवाइड हाइडिंग प्लेसेस फॉर द माइस. इनके वो ग्रास ज़्यादा होने की वजह से माइस के लिए छुपने की जगह ज़्यादा हो जाएगी. द माइस वुड प्रोड्यूस अ लार्ज पॉपुलेशन. माइस इनके चूहे जो वो उनकी तादाद बढ़ जाएगी. एज अ रिजल्ट द आउल्स फार्मली फीडिंग अपॉन रैबिट्स. जो आउल हैं जो पहले रैबिट में फीड कर रहे थे वुड डाइवर्ट देयर अटेंशन टू द माइस. उनकी जो अटेंशन है वो माइस की तरफ बढ़ जाएगी. दिस वुड रिड्यूस द डेंजर फॉर सर्वाइविंग रैबिट. तो रैबिट के लिए जो खतरा था वो कम हो जाएगा और रैबिट की पॉपुलेशन में अब इजाफा होना शुरू हो जाएगा. हु वुड बी एबल टू रीबिल्ड देयर नंबर. उनमें तादाद में इजाफा हो जाएगा. इन दिस वे नेचर वुड मेंटेन अ बैलेंस. तो इस वजह से क्या होगा जी, उनका जो ओवरऑल इकोसिस्टम वो बैलेंस रहेगा. द ग्रेटर द नंबर ऑफ अल्टरनेटिव पाथवे इन फूड वेब, द मोर स्टेबल इज द कम्युनिटी और इकोसिस्टम ऑफ द लिविंग बीइंग्स विच मेक अप द वेब. तो ये बेटे एक आपके सामने एक ना डायग्राम शो की हुई है. इसके अंदर आप अगर आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है तो ये डायग्राम बड़े सिंपल से है, इसको आपने स्केच भी करना है. सबसे पहले देखें T1 में ना उसने ग्रास शो किए हुए हैं. ग्रास ये प्रोड्यूसर्स हैं. फिर दो वे में उसने बताया जी T2, एक तरफ उसने बीटल्स शो की हैं जो कि एक आर्थ्रोपोड है और दूसरी तरफ उसने एक रैबिट को शो किया हुआ है जो कि एक मैमल है. तो ये दोनों ही T2 में आएंगे क्योंकि दोनों ही किस पे फीड कर रहे हैं जी, ग्रास पे. बल्कि रैट भी जो ना ग्रास पे फीड कर रहे हैं. दरमियान में देखें वो भी जो ना वो प्राइमरी कंज्यूमर में आएगा. ये हर्बीवोर्स हैं. उसके बाद इस बीटल के ऊपर दो जानवर फीड कर रहे हैं, एक आउल है और दूसरा फॉक्स है. फिर रैट के ऊपर फीड कर रहा है जी आउल और रैबिट के ऊपर तीन जानवर फीड कर रहे हैं, डॉग है, आउल है और फॉक्स है. तो आउल के ऊपर फिर आगे देखें डॉग फीड कर रहा है. ठीक है ना जी. इस तरह से ये फूड चेन का कॉम्बिनेशन है. तो इस वजह से हम इसको सिंपल फूड वेब कह सकते हैं. अब आप लोग काउंट करें कि इसमें टोटल कितनी फूड चेन बनती हैं. ठीक है ना जी. फिर आप साथ मेंशन करेंगे इसमें इतनी फूड चेन्स हैं वो बनती हैं. तो आप जब फिर इसको स्केच करना लगें तो आपके लिए आसानी हो जाए. तो ठीक है स्टूडेंट्स, बेटे अपना ख्याल रखिएगा. नेक्स्ट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे. अभी आप इसको इतना मेमोराइज़ करें और इसकी स्केच करके इसकी प्रैक्टिस भी करें. थैंक यू वेरी मच. अपना बहुत ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज़.